लाभ हानि जो है ये जनरल कंपोजिशन के लिए भी बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए आप लोग से आग्रह मैं करता हूं कि वीडियो को भगाएंगे नहीं, शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्रयमूल्य। लाभ हानि पढ़ने के लिए सबसे पहले क्रयमूल्य जान लीजिए क्या है, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। देखिए कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उस वस्तु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, क्रयमूल्य कहते हैं। कहने मतलब कि आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो खरीदना शब्द जरूर उसमें लिखा रहेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वस्तु को खरीदा जा रहा है। तो जो वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाएगा उसे हम लोग क्रयमूल्य कहते हैं। नेक्स्ट उसी के साथ एक और आएगा स्टेप, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहते हैं। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है, यानी आप जो चीज खरीदे रहेंगे तो उसको बेचेंगे, तो बेचने को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। इसलिए उस मूल्य को हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखेंगे लाभ, लाभ को उनको कहते हैं प्रॉफिट, क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, अब भैया देखो तुम बिजनेसमैन हो, तो बिजनेसमैन में होता क्या है, कोई चीज तुम खरीदे हो और उससे ज्यादा में बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हें लाभ होगी। इसीलिए हम बोला है बेचने वालों को विक्रय मूल्य, खरीदने वालों को क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य से अधिक हो रहे तब लाभ होगी। और यहाँ देखेंगे हानि, हानि कब होती है, आपको पता अब हो गया होगा, कोई चीज हम खरीदते हैं और उसे कम दाम पर बेच देते हैं, जैसे माल खराब हो गया या टूट गया, कोई कारण से आप उसको कम दाम पर बेच देते हो तो उसको हम लोग हानि कहते हैं। इसलिए विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होगी, जाहिर सी बात है। अब एक ऊपरी व्यय होता है, ओवरहेड कहते हैं। दुकानदार या विक्रेता को माल खरीद कर बिक्री स्थल तक लाने में भाड़ा, मजदूरी या मजदूरी पर खर्च करना पड़ता है। जैसे कि देखिए आप बाहर से कोई प्रोडक्ट लाते हैं अपने दुकान के लिए, तो जहां से आप माल खरीदे होंगे वहां तो उसका दाम दिया ही गया होगा, लेकिन आने के लिए जो खर्चा लगता है वो आपका ऊपरी व्यय कहलाता है, और उसको हम क्रय मूल्य में ऐड करके उस पर हम बेचते हैं, तब दुकानदार को लाभ होती है, वरना हानि आनी है। इसलिए देखेंगे लाने में भाड़ा तथा मजदूर का खर्च करना पड़ता है। साथ ही देखेंगे दुकान और दुकान का किराया, जिस दुकान में आप कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसका किराया, बिजली का बिल, नौकरों का वेतन, व्यवस्था आदि जो होती है वो सब पर खर्च होता है। ये सारे खर्च ऊपरी व्यय कहलाती है। और एक दुकानदार इस सारे खर्च को कहाँ लेके जोड़ेंगे, अपने क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, और तब उस पर बेचेंगे, तब तो बिजनेसमैन को लाभ होगा। इसलिए आप लोग से आग्रह करता हूं कि आपके फायदा के लिए हो रही है, इस वीडियो को भगाएंगे नहीं। अब देखेंगे अगर आप लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखेंगे नोट में लाभ तथा हानि का परिकलन जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अगर हम लाभ को जानेंगे चाहे हानि को जानते हैं, अगर हम लाभ या हानि को जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्रय मूल्य का पता होना चाहिए। जब हमें उसे क्रय मूल्य नहीं पता रहेगा तो लाभ और हानि क्या होता है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप कोई चीज खरीदे होंगे तो ये पता होना चाहिए मैं किस दाम पर खरीदा हूँ, और उसी दाम के हिसाब से आप बेचेंगे। बेचने का तरीका तीन होती है, एक होता है अधिमूल्य, एक होता है सामान्य मूल्य, एक होता है कम मूल्य। तो सामान्य मूल्य पर ना लाभ होगा ना हानि, अधिक मूल्य पर होगा लाभ और कम मूल्य पर होगा हानि। तो बिजनेसमैन को तीनों तरह से प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, जब जैसन तब तैसन, ना कनिता इंसान कैसन। इसलिए आप लोग को ये काम करना पड़ता है। अब देखिए लाभ की स्थिति में यदि आप लाभ कमा रहे हैं, आपको बिजनेस में लाभ हो रही है, जब आपके बिजनेस में लाभ हो रही है तब उसमें विक्रय मूल्य सबसे बड़ा होता है। यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह दिया गया है। विक्रय मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है, और क्रय मूल्य जो है ना लाभ से बड़ा, सबसे छोटा लाभ है। अब इस अवस्था में आपको विक्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य और लाभ को ऐड कर देना है। और देखेंगे क्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य सबसे बड़ा है, विक्रय मूल्य से लाभ को घटा देंगे। अगर लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, एक बिजनेस वाले है ना, तो लाभ और हानि का ये पता होना चाहिए किस मूल्य पर खरीदा जा रहा है, किस मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो उसमें कौन सा स्टेप बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य वाला जो स्टेप है बड़ा होगा। विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकालना होगा तो क्रय मूल्य से लाभ घटाइए, लाभ जोड़िए। क्रय मूल्य में निकालना होगा तो विक्रय मूल्य लाभ घटाइए, लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाइए। अब प्रतिशत की स्थिति में भी होता है,
लाभ प्रतिशत, मान लीजिए कोई सामान खरीदे हैं और उस पर आप अधिक दाम लगाकर बेच रहे होंगे तो आपको लाभ होगा, तो आप जानना चाहेंगे कि लाभ कितना प्रतिशत में हुआ, तो उसको लिए हम लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य करते हैं। विक्रय मूल्य, अगर मान लीजिए हम कोई चीज खरीद कर 10% का लाभ पर बेच देना चाहता हूँ, चाहे 20% लाभ पर बेच देना चाहता हूँ, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। और उसी तरह अगर क्रय मूल्य अगर प्रतिशत में लाभ दिया होगा तो क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये फॉर्मूला होती है, आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ आएंगे, हानि की स्थिति में यदि आप बिजनेस किए हो और उसमें आपको हानि हो रही है तो हानि की स्थिति में आपको ये फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। देखिए हानि की स्थिति में क्रय मूल्य सबसे बड़ा होता है, विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य सबसे बड़ा होता है, विक्रय मूल्य से भी बड़ा होता है और हानि से भी बड़ा होता है। जब आपका हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य से बड़ा होती है और हानि से भी बड़ा होती है, और विक्रय मूल्य हानि से बड़ा होती है और हानि सबसे छोटा होता है। और इस तरह से आपको पता हो जाएगा कि हमारा हानि में सबसे बड़ा क्रय मूल्य होती है, उसके बाद छोटा विक्रय मूल्य होती है, उससे छोटा हानि होती है, तो आपका क्रय मूल्य निकालना आसान हो जाता है। इसलिए कि विक्रय मूल्य हानि को जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना में खरीदा गया था। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में से अगर हानि घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा विक्रय मूल्य कितना का किया गया था। और तीसरा हानि, क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि हो जाती है। अब देखिए इसमें भी हानि प्रतिशत होती है कि मैं कितना % का लॉस हुआ हमको, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य करते हैं। अगर प्रतिशत में हानि दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 कर दीजिएगा। अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका ये फॉर्मूला भी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फॉर्मूला भी आपके लिए काम करेगा। इसलिए अगर मैथ इस पर बनाना है तो इस लाभ हानि वाले जो फॉर्मूला लिखाया गया है, जो आपको समझाया हूं मैं, ये याद होना चाहिए। तो जरा बताइए आप लोग ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप लोग वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को शेयर कर देते हैं तो और अच्छी बात है।